आशीष अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम अनुपात समानुपात को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग अनुपात समानुपात से संबंधित 3 पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस में आपको मैथ से संबंधित हर चैप्टर के वीडियोज उपलब्ध हों, चाहे वो जिस भी कंपटीशन के हों। अगर वहाँ पर मैथ पूछा जा रहा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और जो भी चैप्टर पूछा जा रहा हो हर चैप्टर की वीडियोज क्रम बाई क्रम वहाँ पर उपलब्ध हैं। आप लोग प्ले लिस्ट पर जा कर के उस वीडियो को सर्च करके अध्ययन करिए। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम अनुपात समानुपात अनुपात अनुपात समानुपात अनुपात समानुपात दोस्तों पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। अनुपात समानुपात के अंतर्गत हम जो है पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे या पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने जो है 4 टाइप की सवालों का अध्ययन किया है पीछे के 3 पार्ट में। पहले पार्ट में हमने अनुपात से संबंधित परिभाषाओं को बताया है, दूसरे में प्रकार को बताया है, तीसरे में भी प्रकार से संबंधित कुछ प्रश्न थे उनको बताए थे। अब चौथे में हम जो है पार्ट 4 टाइप 4 का अध्ययन करेंगे। तो अनुपात समानुपात का टाइप 4 तक इससे पहले हम अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, टाइप 4 के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। आइए देखते हैं। टाइप 5 के अंतर्गत होगा सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। दोस्तों, हम टाइप 5 के अंतर्गत सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात को ज्ञात करेंगे। जैसे दोस्तों किस तरह से होता है, जैसे प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न है कि यदि A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 3 तथा B अनुपाते C बराबर 5 अनुपाते 6 तो A अनुपाते B अनुपाते C बराबर क्या होगा। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 3 दिया है। फिर दोस्तों B अनुपाते C बराबर 5 अनुपाते 6 दिया है। ये मान यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए कैसे इसको हम हल करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, तो इसे हम लिख सकते हैं A अनुपाते B अनुपाते C बराबर। देखिए दोस्तों, इसमें ऐसे गुणा होगा, इससे इसमें होगा, फिर इससे इसमें होगा, फिर उसके बाद इसमें इससे होगा। चलिए देखते हैं। 5 से गुणा 2 में करिए तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 से गुणा 3 में करिए 5 3 15 हो जाएगा। 6 से गुणा 3 में करिए 6 3 18 हो जाएगा। दोस्तों, यही हमारा उत्तर होगा। इसी तरह से कई मान दिए होते हैं और हमको ज्ञात करना होता है। देखिए कुछ प्रश्न हैं, जैसे कह दिया जाए यदि x अनुपाते y बराबर 2 अनुपाते 3 और y अनुपाते z बराबर 4 अनुपाते 7 तो x अनुपाते y अनुपाते z बराबर क्या होगा। ये प्रश्न है। देखिए दोस्तों, फिर से वही हम लिखेंगे कि x अनुपाते y बराबर 2 अनुपाते 3, y अनुपाते z बराबर 4 अनुपाते 7 तो x अनुपाते y अनुपाते z बराबर ऐसे इस तरह से आप गुणा करिए। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाए, 7 3 21। ये आपका उत्तर होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम सम्मिलित अनुपात को ज्ञात करते हैं। सम्मिलित अनुपात में कई प्रकार की सवालें होती हैं। तो ये एक प्रकार था। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीज़ें एक ही होनी चाहिए। यानी वहाँ अंत में y है तो यहाँ पर शुरुआत y से ही होनी चाहिए। आइए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि यदि A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 3 तथा B अनुपाते C बराबर 3 अनुपाते 5 तो A अनुपाते B अनुपाते C बराबर क्या होगा।
आइए देखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे। ये दोस्तों प्रश्न था, तो हो जाएगा A अनुपाते B बराबर 2:3, B अनुपाते C बराबर 3:5। देखिए दोस्तों, यहाँ पे B है तो यहाँ पे B है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 है, दोनों बराबर हैं। तो देखिए हम कैसे हल करेंगे इनको हल करेंगे। A अनुपाते B अनुपाते C बराबर, इस तरह से आप गुणा करिए। 3 दूनी 1 मिनट, गुणा यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये 3 और ये 3 बराबर है, ये B और B बराबर है, तो सीधा सीधा लिखेंगे 2:3:5। ये था दोस्तों। इसी तरह से अगर आप देखें, प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है कि यदि A अनुपाते B बराबर 4:7 तथा C अनुपाते B बराबर 2:5, तो A अनुपाते B अनुपाते C बराबर क्या होगा, ये प्रश्न है। तो आइए देखिए कैसे हल होता है ये हल होगा दोस्तों। A अनुपाते B बराबर 4:7 दिया है, देखो A अनुपाते B अनुपाते C दिया है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे C अनुपाते B बराबर 2:5। यहाँ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे B है तो यहाँ C है, तो हम क्या करेंगे, B को उल्टा करेंगे। तो ये हो जाएगा A अनुपाते B बराबर 4:7। ये दोस्तों B अनुपाते C बराबर, देखिए B पहले या C बाद में, तो 5 को पहले बनाओ, 2 को बाद में, ठीक है। तो हो जाएगा A अनुपाते B अनुपाते C बराबर, इससे गुणा करिए, 5 चौक 20 होगा, 5 सत्ते 35 होगा, 7 दूनी 14। ये आपका उत्तर आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर से समझ लीजिए कि जब ये A अनुपाते B है तो इसको भी B अनुपाते C होना चाहिए। तो C अनुपाते B को B अनुपाते C करने के लिए B को पहले करेंगे, C को बाद करेंगे, वैसे यहाँ 5 को पहले, 2 को बाद में करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देख लेते हैं और आगे। दोस्तों जैसे यहाँ पे दे दे, यदि 1 मिनट, यहाँ पे दे दे प्रश्न में कि यदि A अनुपाते B बराबर 1:2, B अनुपाते C बराबर 3:5 तथा C अनुपाते D बराबर 2:9, तो A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D बराबर क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछ रहे। तो देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं दोस्तों। इसे हम हल करेंगे कि A अनुपाते B बराबर 1:2 दिया, देखो B अनुपाते C बराबर 3:5 दिया। तो दोस्तों देखो ये B से समाप्त है, B से शुरू है, तो सीधा निकालेंगे A अनुपाते B अनुपाते C बराबर, गुणा करिए इस तरह से, अंत में इससे करना है। तो 3 का नाम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसको पकड़ेंगे C अनुपाते D, अंत में C यहाँ पे है, हम C अनुपाते D लिखने जा रहे हैं। कितना है, 2:9 है। चलिए अब यहाँ होगा A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D बराबर, चलिए इससे तीनों में गुणा करिए पहले, 2 3 6 होगा, 2 6 12 होगा और 2 धाम में 20 होगा। 9 से फिर इसमें गुणा करिए, 9 धाम में 90 होगा। आप 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 6 12, 2 धाम में 20, 45 दूनी 90, ठीक है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि सम्मिलित अनुपात और खंडित अनुपात या खंडित अनुपात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस तरह से दोस्तों आपको एग्जाम में सवालें मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट में मिलेंगी, बुक में मिलेंगी। आप कोई भी बुक इस्तेमाल करते हो, कोई भी प्रैक्टिस सेट इस्तेमाल करते हो, कहीं पर भी आपको सभी जगह अर्थात ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। चलिए कुछ सवाल और हैं, उनको भी हम देखते हैं। लगा लीजिए इनको, वीडियो को रोक करके आप नोट्स बना लीजिए। आइए देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न है यदि, चलिए प्रश्न है यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z, तो x अनुपाते y अनुपाते z बराबर क्या होगा। आइए देखिए इसका अध्ययन कैसे करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे हम। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है x बराबर 1/3y, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे x बटा y बराबर 1/3,
वाई किसके बटे में आएगा। तो यहाँ दोस्तों होगा x अनुपात वाई बराबर 1/3। ये चीज़ क्लियर हुई। इसको पकड़ेंगे, y बराबर 1/2z दिया है, तो y/z बराबर 1/2। तो y अनुपात z बराबर 1/2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हो गया x अनुपात y बराबर 1/3, y अनुपात z बराबर 1/2। तो दोस्तों y यहाँ पे है बराबर, तो निकाल लेंगे x अनुपात y अनुपात z बराबर। इसी तरह से आप गुणा करिए, एक करना में कि 3 3 दूनी 6, ये आपका उत्तर हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए जो है एक टाइप की सवाल और बन रही है, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 ऐसे दिया है, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। चलिए उसी तरह से अध्ययन करना है जैसे हम अध्ययन करते चले आए हैं। सीधा सीधा पहले हम इसको लिखेंगे a/3 b/4 बराबर c/5। चलिए बराबर में दोस्तों हम यहाँ पे x मान लेते हैं। इसका मतलब इसके भी बराबर x है, इसके भी बराबर x है और इसके भी बराबर x है। अगर हम 1 मान लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 भी मान सकते हैं। चलिए दोस्तों a/3 बराबर x होगा तो a बराबर 3x होगा। इसी तरह से b बराबर 4x हो जाएगा, इसी तरह से c बराबर 5x हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, तो 3x अनुपात 4x अनुपात 5x। x कट गया, सीधा बचेगा 3 अनुपात 4 अनुपात 5। ये आपका उत्तर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपको सोचते होंगे c बराबर 5 कैसे आया। देखो c/5 बराबर x है, तो 3 गुणा कर दीजिए, c बराबर होगा 5x। यही चीज़ें यहाँ पे हमने लिख दिया डायरेक्ट। चलिए देखिए फिर से, इसके बराबर भी x है, इसके बराबर भी x है, इसके बराबर भी x है। तो इसी तरह से सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करने के लिए आएगा, तो उम्मीद है कि आप ज्ञात कर लेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और है, एक प्रकार का और प्रश्न बनता है सम्मिलित अनुपात और खंडित। देखिए अब हम इसमें टाइप नहीं डालेंगे, इसको आप अपने हिसाब से मैनेज करते चलिए। आइए देखते हैं, एक प्रश्न यहाँ पे और है। प्रश्न है दोस्तों कि यदि a अनुपात b बराबर 3/5, फिर दिया कि b अनुपात c बराबर 2/7, फिर यहाँ पे दे दिया तथा c अनुपात d बराबर 5/4। तो दोस्तों यहाँ से अलग प्रश्न पूछेगा, तो b अनुपात d बराबर क्या होगा, ये प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं। तो पहले दोस्तों हम लिखेंगे a अनुपात b बराबर 3/5, फिर है b अनुपात c बराबर 2/7। चलिए a अनुपात b अनुपात c बराबर होगा 2 3 6 5 दूनी 10 7 5 35, ऐसे गुणा करना है। फिर यहाँ पे देखेंगे c अनुपात d कितना है, c अनुपात d 5/4 है। तो चलो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर ऐसे 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 गुणा करिए। 5 छंग 30 होगा, 5 धाम 50 होगा और 35 पंचे 175 हो जाएगा, 175। फिर से देखें, 5 छंग 30 होगा, 10 पचे 50 होगा, 35 पंचे 175 हो जाएगा जी, और 35 चौका 140 हो जाएगा। ये है दोस्तों। इसको सरल अनुपात में बदलेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 15 होगा, 2 से काटेंगे 25 होगा, 2 अट्ठे 16, 2 से कटबे नहीं करेगा। ठीक है, ये 2 से नहीं कटेगा ना, सीधा लिखेंगे 30 50, 5 से काट दो, 5 छंग 30 होगा, 5 धाम 50 होगा और 5 तिहाई 15, 5 हम 25 होगा, 5 से 28 पंचे 140 होगा। तो आएगा 6:10:35:28। दोस्तों आप देखें ये वाला a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का है। यहाँ हमसे पूछ रहा है कि b अनुपात d क्या होगा। तो b का मान देखिए, सेकंड का मान यहाँ 10 है। फिर उसके बाद d का पूछ रहा है, d का मान 28 है। तो अगर आपसे पूछ रहा है b अनुपात d का मान क्या होगा, तो 10/28, ये आपका उत्तर आएगा।
ठीक है ना। काटना चाहें काट देंगे, 2 पंचे 10, 14 दूनी 28, 5:14, ठीक है ना। इस तरह से आ सकता है। चलिए, तो ये इस तरह से उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए अगली सवाल लेते हैं। टाइप नंबर 6 होगा। अगर आप नए आए हो चैनल पे तो आप जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखिए। ये पार्ट 4 है, डायरेक्ट समझना आसान नहीं है। आइए देखते हैं टाइप नंबर 6। दोस्तों, टाइप नंबर 6 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्के दिए जाएंगे, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया जाएगा, हो सकता है उनके मूल्यों का अनुपात दिया जाए, ठीक है। तो दोस्तों, सिक्कों पर आधारित प्रश्न है, उसी का अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। सिक्कों पर आधारित प्रश्न, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, सिक्कों पर आधारित प्रश्न है। इसके अंतर्गत टाइप प्रश्न नंबर 1 है। देखिए, प्रश्न 1 है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। प्रश्न लिख रहे हैं, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:4:4 है। दोस्तों, एक थैली में जो 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, उनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:4:4 है। यदि इनका कुल मूल्य 200 रुपये है, यदि इनका कुल मूल्य 200 रुपये है, यदि इनका कुल मूल्य 200 रुपये है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? चलिए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, ठीक है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ जो मूल्य है वो रुपए में है, तो हम सबको रुपए में कर लेंगे, जो पैसे हैं उनको भी रुपए में करेंगे। आइए देखिए कैसे करते हैं। पहले सिक्कों की संख्या निकालेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ से 1:4:4, ठीक है। दोस्तों, 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, इसको मान लेते हैं ये x है। ये कितना होगा? ये 4x होगा और ये भी 4x होगा, ठीक है। अब दोस्तों, अगर आपसे बात करें, इनका कुल मूल्य है ना। अगर दोस्तों 1 रुपये वाला अगर आपको 1 रुपये वाला अगर आपको 5 सिक्का देगा तो कितना रुपया होगा? 5 रुपया होगा। कहाँ से आया? 1 × 5 करने पे। वैसे यहाँ से 1 रुपये वाला अगर x सिक्का है तो कितने रुपये बनेंगे? x सिक्के बनेंगे, ठीक है। अगर 50 पैसे वाला 4 सिक्का है तो 4x सिक्का है तो कितने रुपये बनेंगे? 50 पैसे वाला। जैसे अगर 2 सिक्का है तो 1 रुपये बनेगा, 4 सिक्का है तो 2 रुपये बनेगा, 8 सिक्का है तो 4 रुपये बनेगा, 10 सिक्का है तो 5 रुपये। अर्थात 50 पैसे वाला जो सिक्का होता है उन सिक्कों की संख्या का आधा रुपया बनता है। फिर से समझें, 2 सिक्का 1 रुपया, अगर हमारे पास 2 सिक्का है 50 पैसे का तो 1 रुपया बन रहा है। कहाँ से? इसी में 2 से भाग देने पर। उसी तरह से जो 4x सिक्का है ना, 50 पैसे वाला 2 से भाग दे दो, 25 पैसे वाला है ये भी 4x है। इसको भी हम अब समझें, 1 रुपये में कितने 25 पैसे? 4 होते हैं, तो 4 से भाग इसको भी दे दो। इस 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं, इसलिए 2 से भाग दिए। 1 रुपये में 1 सिक्का होता है, चाहे तो 1 से इसको भाग दे, कोई मतलब रखेगा नहीं, और ये पूरा मूल्य 200 हो गया। चलिए काटते हैं। 2 कन्नी 2, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा x + 2x + 4 से 4 कट गया, केवल x बराबर 200 हो जाएगा ये 4x।
4x बराबर 200, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 50, तो x बराबर आया 50। दोस्तों ये 50 नहीं, पूछ रहा है 25 पैसे कितने सिक्के हैं, तो बताइए 25 पैसे के 4x सिक्के हैं, तो यहाँ लिखेंगे 25 पैसे के सिक्के बराबर 4x, 4 इंटू x की वैल्यू 50 अर्थात 200, 200 सिक्के हैं। ध्यान देना, ये आपका उत्तर होगा कि 25 पैसे के 200 सिक्के हैं इसमें। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार ये शर्त और फिर से हम समझा देते हैं। सिक्कों का अनुपात 1:4:4 दिया था, हमने मान लिया 1 रुपये का x होगा, ये 4x होगा, ये भी 4x। 1 रुपये का x सिक्का है तो x रुपया होगा। 50 पैसे का 4 सिक्का है तो उसका आधा अर्थात 2 से भाग देने पर रुपया बनेगा। 25 पैसे में 1/4 सिक्का होता है तो 4 से भाग देने पर ये पूरा कीमत बनेगी, और कीमत इसकी है कितना, 200 रुपया है। ठीक है ना। फिर उसके बाद इसको हल करेंगे तो 50 आ जाएगा। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, 4 1 सिक्के हैं तो 200 हो गए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं, कुछ और प्रश्न लेते हैं। आप इन्हें वीडियो रोक करके बढ़िया से हल कर लीजिए अपनी नोट्स में, फिर दोहराइए। तो एक प्रकार के प्रश्न समाप्त हुए। दूसरा प्रश्न इसमें लेते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के हैं। आइए प्रश्न लिख लेते हैं। एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के हैं। चलिए, 25 पैसे के 50 सिक्के हैं। 20 पैसे के 150 सिक्के हैं। 20 पैसे के 150 सिक्के हैं और 10 पैसे के तथा 10 पैसे के 120 सिक्के हैं। 120 क्या, शायद 200 है। 200 सिक्के हैं। 200 सिक्के हैं। ठीक है ना दोस्तों। फिर आपसे पूछ रहा है कि सिक्कों की कीमत का अनुपात क्या होगा। पूछ रहा है कि सिक्कों की कीमत का अनुपात क्या होगा। दोस्तों पूछ रहा है सिक्कों की कीमत का अनुपात क्या होगा। आइए देखिए हल करते हैं, सिक्कों की कीमत का अनुपात निकालते हैं। दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए कि 25 पैसे के आप 50 सिक्के ले लो, ठीक है, ये है पैसे, ये है सिक्के। अगर आपसे कहा जाए कि 25 पैसे के सिक्के ले लो तो कुल कितने पैसे होंगे, तो आप कहेंगे 25 गुणे 50, इतने पैसे बनेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि 20 पैसे के आप 150 सिक्के ले लो, कितने पैसे बनेंगे, तो आप कहेंगे 20 गुणे 150 पैसे बनेंगे। अगर आपसे कहा जाए 10 पैसे के आप 200 सिक्के ले लो, आप बताओ कितने पैसे बनेंगे, तो आप कहेंगे 10 गुणे 200 पैसे बनेंगे। दोस्तों इनको पैसे में भी हल कर दे रहे हैं, रुपया होता तब भी हम हल कर देते। रुपया क्या होगा, इन सब में 100 से भाग दीजिए, सब रुपया बन जाएगा। चलिए देखते हैं। 50 के नहीं 50, 50 3 150, 50 चौका 200, ठीक है। 5 से अभी कटेगा, 5 हो जाएगा, 5 हम 25 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10, अब नहीं कटेगा। दोस्तों ये होगा 5 के अन्नी 5, 4 3 12 और 4 दूनी 8। दोस्तों इनके जो कीमत का अनुपात होगा 5, 8 और 12 होगा, ठीक है। तो ये कीमत का अनुपात था दोस्तों। यहाँ पे अगर आप समझें, ये था कीमत का अनुपात, कीमत का अनुपात या कीमतों का अनुपात, ये यहाँ पे लगाया हमने। फिर से समझें, अगर 25 पैसे के 50 सिक्के दे दे तो कई पैसा होगा आपके पास, 25 गुणे 50 हो जाएगा। 20 पैसे के 50 सिक्के देंगे, 20 गुणे 50 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से 10 पैसे के 200 सिक्के दे देंगे तो 10 गुणे 200 सिक्के अर्थात इतने पैसे हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं, तीसरा टाइप इसका। कई प्रकार के टाइप बनते हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न, हर टाइप को हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे।
कुछ इस वीडियो में होगा, जो कुछ बचा होगा उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी में का। सिक्कों पर आधारित तीसरा प्रश्न क्या बनता है दोस्तों? तीसरा प्रश्न है कि 130 रुपये की राशि में 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 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के समान सिक्के हैं, समान सिक्के हैं, तो सिक्कों की कुल संख्या क्या है? तो सिक्कों की कुल संख्या क्या है या कितनी है? तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। ये हैं 50 पैसे के सिक्के, ये हैं 10 पैसे के सिक्के और ये हैं 5 पैसे के सिक्के। सभी की संख्या समान है, सबको हम यक्स मान लें। ठीक है, सब भाई समान है तो यक्स मान ही सकते हैं, क्योंकि यक्स तो समान है ना, सबका मान तो यक्स है। आइए देखते हैं। अब इनकी कुल कीमत कितनी है? 130 रुपया है। अगर 50 पैसे है, 50 पैसे यक्स सिक्के हैं तो इसका यक्स बाई 2 रुपया होगा। अगर 10 पैसे के यक्स सिक्के हैं तो इसका कितना होगा? यक्स बटा 10 रुपया होगा। 5 पैसे के यक्स सिक्के हैं तो यक्स बटा 20 रुपया होगा और कुल मिला के 130 रुपया हो गया। फिर से समझें, अगर आपसे पूछा जाए कि 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं बताइए आप, तो आप कहेंगे कि आधा रुपया अर्थात 1/2 रुपया, 1/2 लिख दिए। 10 पैसे में कितना? 10वां भाग है कि नहीं रुपए का? 10 दाम में 100 पैसा होता है तो 10 से भाग दे दिए। 5 पैसे में 20 यानी कि 20वां भाग होता है, 20 से भाग दे दिए, हो गया। आइए देखते हैं इनको कैसे हल करेंगे। हम एलसीएम लेंगे सबका, तो एलसीएम हमारा 20 होगा। 2 से भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 एक्स हो जाएगा। 10 से भाग देंगे 2 बार जाएगा तो 2x हो जाएगा। और 20 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, केवल x बराबर 130। 10 2 12 1 13 अर्थात 13x बटा 20 बराबर 130। 13 धाम में 130 तो x बटा 20 बराबर 10। 3 गुणा करिए तो हो जाएगा x बराबर 200। ठीक है, तो सिक्कों की कुल संख्या, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कुल संख्या बराबर, या सिक्कों की कुल संख्या बराबर सिक्कों की कुल संख्या बराबर। दोस्तों अगर बताओ सब x थे तीनों, देखो ये भी x टोटल 3x सिक्के हैं तो ये हो जाएगा 3x। 3 इंटू x की वैल्यू 200 बराबर 600 सिक्के। बात आई समझ में? ये है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये सिक्कों पर आधारित 3 प्रकार के प्रश्न हैं। कुछ नोटों पर भी आधारित प्रश्न होते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो टाइप नंबर ये 6 भी समाप्त हुआ। आइए टाइप नंबर 7 की बात करते हैं। इसी वीडियो के अंतर्गत टाइप नंबर 7 की बात करते हैं। आइए देखते हैं टाइप नंबर 7। दोस्तों टाइप नंबर 7 के अंतर्गत हम जो है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न का अध्ययन करेंगे। व्यक्ति कमाई करेगा, उसका खर्च करेगा, बचाएगा। आय व्यय और खर्च पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। आय व्यय एवं खर्च पर आधारित प्रश्न ये है दोस्तों। हम अध्ययन करेंगे आय व्यय खर्च। हम आप भी जब कमाएंगे तो फिर वो आय होगी। जो कुछ खर्च करेंगे, जहाँ खर्च करेंगे, जहाँ पैसा खर्चा करेंगे वो खर्च होगा। खर्च करने के बाद जो कुछ बचेगा वही हमारी बचत होगी। ठीक है, चलिए, जो कुछ खर्च करेंगे वो व्यय होगा और जो खर्च करने के बाद जो कुछ बचेगा वही बचत होगी।
आइए यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। कह रहा है कि राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है। प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है। राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है और उनके व्यय में तथा उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है। 2:1 का अनुपात है। ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक 4,000 रुपये बचाते हैं। यदि प्रत्येक 4,000 रुपये बचाते हैं तो राम की आय क्या है? तो राम की आय क्या है? चलिए देखते हैं दोस्तों। इसको हल करने के कई मेथड हैं। तो पहले तो बेसिक मेथड बताते हैं कि बेसिक मेथड से कैसे आप हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों हैं राम और एक है श्याम। इनकी जो आय है वो 3:2 के अनुपात है। तो दोस्तों मान लेते हैं राम 3x कमा रहा है और श्याम 2x कमा रहा है। ये इसकी आय हो गई। ठीक है। फिर यहाँ पे है व्यय। व्यय में देखो 2:1 का अनुपात है। तो मान लेते हैं राम 2y व्यय कर रहा है और श्याम केवल y व्यय कर रहा है। इतना हो गया। प्रत्येक कितना बचा रहे हैं? 4,000 रुपये। राम कमाता 3x है और खर्च कितना करता है? 2y। देखो कमाई है अर्थात आय है, ये व्यय है, जो बचेगा वही तो होगा। ये आपका बचत हो गया। वैसे इसका भी है, ये 2x कमाता है, खर्च करता है y, और ये भी हो गया 4,000। ठीक है। ये है। कह रहा राम की आय क्या है, अर्थात x का मान हमको चाहिए, तो y को बराबर करेंगे। ठीक है। ये समीकरण नंबर फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। सेकंड में 2 से गुणा कर दो। सेकंड में 2 से गुणा, ध्यान देना। 2 से गुणा पहला उतार लो। 3x - 2y बराबर 4,000। ये है। इसमें 2 से गुणा करोगे 2 दूनी 4x हो जाएगा। 2 करना 2y बराबर 4 दूनी 8,000 हो जाएगा। घटा दो, माइनस प्लस माइनस ये कट गया। यहाँ पर कितना बचेगा? देखिए यहाँ बचेगा -x बराबर, यहाँ बचेगा -4। ये से कट गया बराबर x बराबर 4,000। ठीक है। राम की आय पूछ रहा था। राम की आय बराबर यहाँ लिख लेना r, अर्थात राम की आय बराबर 4x है। ठीक, 3x है। 3 × x का मान 4,000, तो 4 × 3 ये हो गया 12,000 रुपये। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से लगेगा। ये है दोस्तों बेसिक मेथड है। थोड़ा सा लंबा तो होता है, लेकिन समझना चाहोगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। समीकरण मेथड है। ठीक है ना। बाकी अगर इसको आसानी से हल करना चाहें, तो मतलब जल्दी में हल करना चाहें, तो उसके भी कुछ तरीके हैं। आइए देखते हैं। चलिए मिटा दें। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखो इसी तरह से कुछ प्रश्न और हैं कि ए और बी की आय का योग 33,000 रुपये है। प्रश्न है यदि ए और बी की आय का योग 33,000 रुपये है। दोस्तों ए और बी की आय का योग 33,000 रुपये है। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। ए अपनी आय का 60% तथा बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। ए अपनी आय का 60% तथा बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है। यदि उनकी बचतों में 4:3 का अनुपात है।
आगे दे दिया यदि उनकी बचतों में 4:3 का अनुपात है, 4:3 का अनुपात है, तो बी की आय क्या है? तो बी की आय क्या है, ये प्रश्न है। ठीक है, तो बी की आय क्या है? चलिए दोस्तों देख लेते हैं। माना कि ए जो है दोस्तों x रुपये कमाता है और बी जो है y रुपये कमाता है। तो दोस्तों पहली शर्त के अनुसार कि इनकी आय का योग 33,000 है, तो x + y बराबर 33,000। ठीक है, ये है इनकी आय। फिर दोस्तों इसमें कह रहा है ए अपनी आय का 60% तथा बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो देखेंगे इनकी बचत का अनुपात क्या है, बचत। ठीक है, बचत। तो देखेंगे अपनी आय का 60% ये खर्चा कर गया, तो बचत क्या हुआ, x का 60%। यही तो बचत हुआ इसका, x का 60%। इसकी बचत कितनी हुई, बी अपनी आय का 75% खर्च करता है, 1 मिनट, बचत 40%, क्योंकि 60% तो खर्चा कर गया। और ये हो जाएगा y का 25%, क्योंकि 75% तो खर्चा कर दिया, ये बचत है। और इसका अनुपात जो है दोस्तों वो 4:3 है। चलिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 5 से काटो, 5 × 8 = 40, 5 × 25, तो ये बनेगा 8x बटा 5y बराबर ये हो जाएगा 4/3, 4 × 4, 4 × 2 = 8। तो दोस्तों ये बनेगा जो है 2x बटा 5y बराबर 1/3। 3 गुणा करिए, ये 3 दूनी 6x बराबर 5y हो गया। ठीक है, 6x बराबर 5y। इतना समझ में आपके आया होगा। आइए देखते हैं कि क्या होगा। इसमें क्या पूछ रहा है, बी की आय क्या है, अर्थात y का मान पूछ रहा है, यहाँ से y का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए x बराबर हो जाएगा 5/6y। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान लो। तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 से कि x + y बराबर 33,000 है। तो x की वैल्यू है 5/6y + y बराबर 33,000 बटा 1 करो एलसीएम 6, तो 5y 1 छक्के 6, 6y बराबर 33,000। तो 11y बटा 6 देखते जाओ दोस्तों, बराबर, थोड़ा सा बड़ी सवाल है, 33,000, 11 × 3 = 33, ये 3,000 हो गया दोस्तों। y बराबर 18,000, 6 × 3 = 18 होगा कि नहीं, ये आपका उत्तर आया। तो बी की आय कितनी है, वो है 18,000 रुपये है। ठीक है, तो इसी तरह से उम्मीद है कि आपको सारी सवालें समझ में आती होंगी। तो ये दोस्तों ये था आय पर आधारित प्रश्न। आपकी जिम्मेदारी है कि जो है आप सवालों को हल करिए। जो कुछ ना समझ में आए कमेंट में लिखिए कि इस नंबर की सवाल हमारे समझ में आई नहीं है, उसको हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुछ सवाल इसी तरह से और है कि वैसे आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, फिर भी आइए बता देते हैं। एक सवाल लें और तीसरी सवाल आज इस टाइप की आय व्यय की तीसरी सवाल। देखिए तीसरी सवाल है दोस्तों, तीसरी सवाल है कि रीता और गीता की प्रतिमाह आय क्रमशः 6,000 और 8,000 रुपये है। रीता और गीता की प्रतिमाह आय क्रमशः 6,000 रुपये एवं 8,000 रुपये है। ठीक है ना दोस्तों। फिर कह रहा है कि दोनों क्रमशः 70% और 80% खर्च करती हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आया कि दोनों यदि दोनों क्रमशः 70% एवं 80% खर्च करती हैं तो उनकी बचतों का अनुपात क्या है। खर्च करती हैं तो उनकी बचतों का अनुपात क्या है, अनुपात क्या है। चलिए दोस्तों आइए देख लेते हैं कि कैसे इसको हम हल कर पाएंगे। आय कितनी है, देखिए
आय 6,000 रुपया है, खर्च उसका 70% है, तो दोस्तों बचतों का अनुपात बहुत आसान है, लिखने में टाइम लगा, हल करने में टाइम नहीं लगेगा। बचतों का अनुपात बराबर, देखिए दोस्तों इनकी कमाई 6,000 रुपया है, इसमें से ये 70% खर्चा कर देती हैं तो 30% बचा, अनुपात लगा दो। ये 8,000 रुपये कमाती हैं तो ये जो है 80% खर्चा कर देती हैं तो 20% बचा, है ना। परसेंट से तो परसेंट कट गया। फिर दोस्तों अगर देखा जाए 1 2 3 0 ये कट गया, 1 0 ये था, 1 0 ये कट गया, 2 1 9 2 2 3 6, तो दोस्तों ये 3 3 9 अनुपात 8, यही होगा इनके बचतों का जो अनुपात है वो 9 अनुपात 8 है। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये टाइप नंबर 7 यहाँ पे समाप्त हुआ। कुछ ही टाइप बचे हुए हैं, 1 2 या 3 टाइप बचे होंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है अगर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।